हाय ऑल, दिस इज अंजलि और आज हम करने जा रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ डेटाबेसेस, दैट इज द थ्री स्कीमा आर्किटेक्चर। जी हाँ, कि आपके जो डेटाबेस है उसके जो लेवल्स है वो क्या होते हैं, इस किस तरह से हम उसमें डेटा को मैनेज करते हैं एंड कौन से बेसिस पर इन लेवल्स को डिवाइड किया जाता है, डिफरेंशिएट किया जाता है। सो इसे थ्री टियर आर्किटेक्चर या थ्री स्कीमा आर्किटेक्चर कहा जाता है एंड इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट इन डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम्स। सो जैसे कि आप ये डायग्राम देख पा रहे हो आपकी स्क्रीन पे, आपके पास यहाँ पर तीन लेवल्स है जिनका नाम है एक्सटर्नल लेवल, वी हैव कंसेप्चुअल लेवल जिसे हम लॉजिकल लेवल भी कहते हैं, एंड देन यू हैव इंटरनल लेवल फाइनली, राइट। सो अब इंटरनल लेवल देखो क्या होता है। इंटरनल लेवल वो होता है जहां पर आपका डेटा स्टोर हो रहा है। सो एज यू कैन सी ओवर हियर, यहाँ पर ये डेटाबेस सिंबल्स बनाए हुए हैं दिखाने के लिए कि यहाँ पे मेरा डेटाबेस स्टोर्ड है। सो स्कीमा क्या मतलब होता है, जो आपको बताता है कि डेटाबेस में क्या कॉलम्स होंगे, उनका क्या डेटा टाइप होगा, है ना। तो बेसिक डिस्क्रिप्शन ऑफ द डेटाबेस इज योर स्कीमा। अब इंटरनल स्कीमा इज लाइक वो कौन सी मेमोरी लोकेशन पे स्टोर्ड है, कैसे स्टोर हो रहा है, मेमोरी में कहाँ पे स्टोर्ड है, वो सब इंटरनल स्कीमा के अंदर आ जाता है। सो फिजिकल स्टोरेज ऑफ योर डेटा, कि आपका डेटा हार्ड डिस्क में स्टोर्ड है तो हार्ड डिस्क में कहाँ पे, कौन सी ड्राइव में सेव्ड है, पेन ड्राइव में सेव्ड है, फ्लॉपी में सेव्ड है, कहाँ पर सेव्ड है, क्लाउड पे सेव्ड है। सो आपका फिजिकल स्टोरेज कहाँ पर है। सो वेयर इज योर फिजिकल स्टोरेज ऑफ डेटाबेस, दैट इज द इंटरनल स्कीमा और द इंटरनल लेवल यू हैव, ठीक है। उसके ऊपर आता है कंसेप्चुअल स्कीमा जिसे हम लॉजिकल स्कीमा कहते हैं। कंसेप्चुअल और लॉजिकल स्कीमा का मतलब होता है सिर्फ ये डिफाइन करना कि हमारे पास क्या क्या एट्रीब्यूट्स हैं, उनके क्या क्या डेटा टाइप्स होंगे, ठीक है। ये बात नहीं करता कि डेटा स्टोर कहाँ होने वाला है, ये सिर्फ ये बताता है कि कौन सा डेटा स्टोर होने वाला है और उसमें किस टाइप की वैल्यू स्टोर होगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कहती हूँ कि नेम स्टोर करना है जिसमें मैक्सिमम 30 कैरेक्टर्स हो सकते हैं, सो नेम में मैक्सिमम 30 कैरेक्टर्स हो सकते हैं, बट वो 30 कैरेक्टर्स मेमोरी में कहाँ पर स्टोर होंगे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो डेटाबेस जो पहले आपके पास शायद पेन ड्राइव में था, अब अगर उसको कॉपी करके हार्ड डिस्क में डाल दिया जाए या मैं उसे कॉपी करके अपनी गूगल ड्राइव पे डाल दूं, क्या आपके डेटा के स्ट्रक्चर पे कोई फर्क पड़ेगा? अभी भी नेम कैरेक्टर ही होगा जिसमें मैक्सिमम 30 कैरेक्टर स्टोर हो सकते हैं। तो अगर हम फिजिकल स्टोरेज में कोई चेंज करते हैं तो उससे आपके कंसेप्चुअल लेवल पर कोई चेंज नहीं होना चाहिए, ठीक है। यही काम किसका होता है? मैपिंग का। सो कंसेप्चुअल और इंटरनल मैपिंग टेक्स केयर ऑफ ऑल दैट थिंग। फिर कंसेप्चुअल तो हो गया कि लॉजिक, ठीक है, कि क्या क्या वेरिएबल्स होंगे, क्या डेटा स्टोर होगा। बट जब एक्चुअल डेटा आपका आ जाता है, व्हेन यू टॉक अबाउट एक्चुअली स्टोरिंग द डेटा, एक्चुअली गेटिंग द डेटा आउट ऑफ इट, वो आपका एक्सटर्नल लेवल हो जाता है जहां पर आपके डेटाबेस यूजर्स होते हैं। तो एक्सटर्नल व्यूज हमारे पास बहुत सारे हो सकते हैं, ठीक है। आपने नेम को कैर 30 लिया हो या कैर 40 लिया हो, आपने सैलरी को इंटीजर लिया है या फ्लोट लिया है, उससे जो एंड यूजर है उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। एंड यूजर को अपना डेटा देखना है, जब तक उसको डेटा उसके समझ आने वाले फॉर्म में डिस्प्ले हो रहा है, एंड यूजर इज एब्सोल्युटली फाइन विद इट। सो एंड यूजर को कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप किस तरह से डेटा स्टोर कर रहे हो, क्या डेटा टाइप ले रहे हो, उसका जो काम है वो होना चाहिए। एंड बाय द टाइम दैट इज बीइंग डन, इट हार्डली मैटर्स लाइक व्हाट ऑल लॉजिकल डिटेल्स वी आर यूजिंग। और उसकी मैपिंग जो है वो कौन करता है? एक्सटर्नल और कंसेप्चुअल मैपिंग, जो इन दोनों लेयर्स के बीच में होती है। सो इफ यू गिव रीडिंग टू दिस, सो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाता है? द थ्री स्कीमा आर्किटेक्चर. So the goal of the three schema architecture is to separate the user application from the physical database. तो आप जब सॉफ्टवेयर्स बनाते हो वो अपने इंडिपेंडेंट होते हैं, फिजिकल डेटाबेस अलग होता है, उनको हम आपस में लिंक कर सकते हैं। इन दिस आर्किटेक्चर schemas can be defined at the following three levels. One is the internal level, जिसे हम internal schema भी कहते हैं, which describes the physical structure of the database. Uses a physical data model and describes the complete details of data storage and access parts of the database. मतलब कहाँ पर stored है, उसकी location क्या होगी, जिसके थ्रू आप उसे access कर पाओगे। Then comes your conceptual level or conceptual schema, which describes the structure of the whole database for a community of users. The conceptual schema hides the details of the physical storage structure and concentrates on describing entities, data types, relationships, user operations and constraints. तो ये आपके फिजिकल स्टोरेज के ऊपर बेस नहीं है। इसमें हम क्या ध्यान रखते हैं कि इस टेबल के अंदर एंटिटी क्या है? द सब्जेक्ट, जिसके बारे में हम डेटा स्टोर कर रहे हैं। तो अगर मैं स्टूडेंट के बारे में डेटा स्टोर कर रही हूँ तो मेरी एंटिटी क्या है? स्टूडेंट। अगर मैं एम्प्लॉय के बारे में डेटा स्टोर कर रही हूँ तो मेरी एंटिटी क्या है? एम्प्लॉय।
सो एंटिटी इज द टॉपिक अबाउट विच यू आर स्टोरिंग द डेटा, द सब्जेक्ट। फिर आप उसके लिए कौन कौन से एट्रीब्यूट्स यूज कर रहे हो, उन एट्रीब्यूट्स के डेटा टाइप्स क्या होंगे। अगर आपके पास एक से ज्यादा टेबल्स हैं, जैसे मेरे पास एक एम्प्लॉय टेबल है, एक डिपार्टमेंट टेबल है, तो उसके बीच में इफ यू हैव टू एस्टैब्लिश लिंक, तो वो रिलेशनशिप क्या होगा, क्या ऑपरेशंस और क्या कंडीशंस हम डेटाबेस पे लगा पाएंगे, वो सब आपका कंसेप्चुअल लेवल में आ जाता है। So usually a representation data model is used to describe the conceptual schema where a database system is implemented. ठीक है? So it's often based on conceptual schema design in a high level data model. So implementation जो होती है database की, वो इसी schema के basis पे की जाती है। Final level होता है जो user को दिखाई देता है. So external or view level includes a number of external schemas or user views. Each external schema describes the part of the database that a particular user group is interested in. तो जो उस यूजर ग्रुप को देखना है उसको हम सिर्फ उतना ही डेटा प्रोवाइड करते हैं, बाकी की डिटेल्स हम उससे हाइड कर लेते हैं एंड हाइड्स द रेस्ट ऑफ द डेटाबेस फ्रॉम दैट यूजर ग्रुप। ठीक है, एज इन द प्रीवियस लेवल, each external schema is typically implemented using a representational data model, possibly based on external schema design in a high level conceptual data model। इसका क्या मतलब है कि आप जो भी एक्सटर्नल स्कीमा डिजाइन करोगे वो उसके लॉजिक को ध्यान में रखते हुए हाई लेवल लैंग्वेजेस में डिजाइन कर सकते हो, जो कि एक्सटर्नल यूजर व्यू कर सकता है विदाउट अफेक्टिंग एनीथिंग। तो अगर लॉजिकल में कुछ चेंज होगा तो वो ध्यान रखा जाएगा कि उससे जो यूजर है उसके व्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। ठीक है, सो द थ्री स्कीमा आर्किटेक्चर इज अ कन्वीनियंट टूल with which the user can visualize the schema levels in a database system. Most DBMSs do not separate the three levels completely and explicitly, but they support the three schema architecture. But जितनी ज्यादा डिस्टिंग्विशनेस होती है उतना ही आपका आर्किटेक्चर बेटर कंसिडर होता है। ठीक है, इसके बीच की जो मैपिंग्स हैं, जो डिफरेंसेस को ओवरकम करती है, उसके लिए वी हैव वन मोर टर्म कॉल्ड डेटा इंडिपेंडेंस, जो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। बट मैपिंग्स का काम क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग रिक्वेस्ट एंड रिजल्ट बिटवीन द टू लेवल्स। तो जब एक एक्सटर्नल लेवल लॉजिकल लेवल से कुछ रिक्वेस्ट करता है, वो उसको अकॉर्डिंगली उसको कन्वर्ट करके प्रोवाइड करता है, दैट इज मैपिंग बिटवीन लॉजिकल एंड एक्सटर्नल लेवल। सिमिलर वे लॉजिकल अगर फिजिकल में कुछ स्टोर करवा रहा है या कुछ फेच कर रहा है एज पर द फिजिकल लोकेशंस, तो उसमें जो भी ट्रांसफॉर्मेशन की जरूरत पड़ती है, दैट इज द टास्क ऑफ मैपिंग बिटवीन द इंटरनल एंड द कंसेप्चुअल लेवल। राइट, सो वो आपकी मैपिंग्स चाहिए होती है और इन्हीं मैपिंग्स की वजह से हम अचीव करते हैं एक और कंसेप्ट को, जिसे कहा जाता है डेटा इंडिपेंडेंस। सो थ्री टियर आर्किटेक्चर आपको समझ में आया। अब इसके बाद डेटा इंडिपेंडेंस इसके ऊपर बेस क्या होता है, दैट वी विल बी डिस्कसिंग इन द नेक्स्ट वीडियो। एंड टिल देन इसको एक बार अच्छे से पढ़ो, समझो क्या है, एंड आई सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय फॉर नाउ, टेक केयर।